आई नो कि ये वाला एनिमे का एक्सप्लेनेशन बहुत टाइम के बाद आ रहा है, बट क्या करूँ, मैं चेनसो मैन देखने में बिजी हो गया था, तो माफ़ करना। बट हाँ, इस एनिमे को मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आवर डेटिंग स्टोरी का एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड की एंडिंग में, पिछले एपिसोड की एंडिंग में आप लोगों ने जैसे देखा ही था कि अपना रियोतो भाई अपनी गर्लफ्रेंड लूना के बुलाने पे अपने स्कूल के वेयर हाउस में गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था वो आप लोगों ने नहीं देखा, जो कि आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूना रियोतो को बोलती है कि रियोतो, मुझे तुम्हारे साथ वो करना है। लेकिन रियोतो ने जैसे ही लूना को गले लगाया, उसे पता चल गया कि ये लूना तो नहीं है। फिर उसने उससे पूछा कि उरुसे क्या तुम हो? अब ये मत कहना कि वो कॉल भी तुम्ही ने किया था। तो सामने से कुड़ू से कहती है कि लूना और मैं भले ही एक जैसे ना दिखते हो, लेकिन हमारी आवाज़ तो एक जैसी ही है ना? मुझे बस तुम्हारे साथ आना था, मुझे बस तुम्हारा गर्लफ्रेंड बनना था। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं लूना बनने के लिए तैयार हूँ। मैं लूना बनने का प्रिटेंड करूँगी उसके लिए। रियो तो बोलता है कि ये एकदम रिडिक्युलस है। सामने से कुड़ू से बोलती है कि मैं तुम्हें अपना पहला टाइम, अपना फर्स्ट टाइम दे सकता हूँ उस चीज़ का। अभी अभी एक पार्सल आया था, वो पार्सल लेके आया हूँ। जो भी हो, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था वो आप लोगों को समझ आ चुका है। तो अब मैं आगे का बताता हूँ। अपनी कुड़ू से बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ वो करना है, इसलिए मैं लूना प्रिटेंड भी कर लूँगी। लेकिन अपना रियो तो बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शिराकावा के मुँह से स्माइल नहीं जाने दूंगा। उसी वक्त वेयर हाउस में कोई ताकत झाकी, ताकत झाकी, क्या बोलते उसको मुझे नहीं पता, मैं हिंदी पर नहीं पढ़ता हूँ, मैं हूँ एक बंगाली बच्चा, हिंदी नहीं आती मुझको। जो भी है, तो अपना रियो तो बोलता है कि क्या तुमने ये सब लूना से पता लेने के लिए क्या? नहीं, कुर्सी बोलते हैं कि नहीं किया मैंने, बिल्कुल भी नहीं किया। मुझे बस तुम्हारे साथ आना था, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना था, इसलिए मैंने लूना के बारे में वो सब रूमर्स स्प्रेड किए थे। मे बी ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझसे ऑनेस्टली और ओपनली मुझे फेस किया, और तुमने मुझे मेरे अच्छे के लिए ही रिजेक्ट कर लिया। मैं कभी भी तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, बट मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ। मैं क्या करूँ? फॉलिंग इन लव विथ समवन, मतलब ये एक थोड़ा, मतलब क्या बोले, जो प्रवचक होता है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रवचन झाड़ते हैं, इस वक्त ये थोड़ा वैसा सीन चल रहा है। वो बताती है कि जब मैंने तुम्हें बचपन में रिजेक्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि इतना पेनफुल होता है। आई एम रियली सॉरी उस चीज़ के लिए। फिर वो जल्दी से मतलब रोना रोक दे, ये रियोतो से बोलता है। फिर रियोतो सोच रहा होता है अपने स्कूल में कि हे काशी, काशी डबल गेम खेलता है, दोगलापन दिखाता है, तेरे पे एक लूना है तो तू कुरुसे पे डोरे गाय को डालता है। फिर वो लोग कुरुसे से बात करते हैं कि क्या तुमने तो नहीं? कुरुसे बताती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अभी भी इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है कि ये सब के बाद मैं वैसा कुछ बिल्कुल भी ना करूँ। लेकिन तभी पीछे से वहाँ से लूना आती है, उनके बीच में वो बात सुन लेती है कि तुम ही हो वो बचपन की उसकी गर्लफ्रेंड। फिर रियो तो इस बात को छुपाने के लिए उससे सॉरी मांगता है, लेकिन लूना वहाँ से चली जाती है और लूना की वो क्या बोलते हैं सेक्रेटरी कम फ्रेंड उसे एक चपेड़ पेलती है। फिर वो अपने कोचिंग क्लासेस में रियो तो शिराकावा के बारे में सोच रहा था कि मैं उससे अपोलोजाइज़ करने के लिए उसके घर पे काफ़ी बार गया, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं मिली।
मैं अपने स्टडीज़ में घुस जाऊंगा इस सब से निकलने के लिए, पर फिर भी मैं इसे भुला नहीं पा रहा। और तभी हम लोगों को दिखाया गया है कि बीच 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 बीचा बीच 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 वहाँ पे कैन की एक न्यू वीडियो। ये काशीटर दो दोस्त देख रहे थे मिलके, पता नहीं क्यों बीच में आके कोई ये सब नहीं देखता है, लेकिन तभी उन लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया जो कि उन लोगों ने शायद से नहीं देखना चाहिए था, जो कि उन लोगों ने ये देख लिया और ये अपने सबसे पहले देखे हुए दोस्त को इन लोगों ने देखने के लिए व्हाट्सएप कर दिया। बहुत देखा देखी हो गई, लेकिन वो देख नहीं पाती नहीं तो सीधा मेट्रो लेता है। वहाँ पे जाके लूना को बोलता है कि लूना सॉरी, लेकिन अब शायद से बहुत लेट हो चुकी है। लेकिन तभी वो अंकल बोलता है कि ओह तुम ट्रेन से आए होगे। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया, मैं हूँ लूना का अंकल। तो उसके बाद उन लोग के बीच में सारी गलत फैमिली दूर हुई, और जैसे ही वो बैठा हुआ था तो वो फ्रेंड बोलते कि मैं तुम्हें गुस्सा मारूंगी क्योंकि मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जो भी है, तो लूना बता दिया कि कुरू से ही थी जिसने तुम्हें उस दिन बचपन में डंप किया था। डंप मतलब आप लोग समझ सकते हो, मतलब रिजेक्ट किया था। मैंने कुरुसे को रिजेक्ट किया था ये बोल के कि तुम मेरे पास हो। मैंने उसे हर्ट करा शायद से वो बोल के। उस रात जो भी कुछ हुआ शायद से वो बहुत ज़्यादा हर्टिंग था उसके लिए। फिर लूना बोलती कि नहीं, मैं मारिया को समझती हूँ। अगर उसने तुमसे एकदम दिल खोल के कन्फेस किया, इसका मतलब उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स है, एकदम ट्रू लेवल की फीलिंग। लेकिन फिर भी तो तुम कभी उसे रोते हुए मत छोड़ना। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा उसके साथ रहो एज अ गुड फ्रेंड। तो इसीलिए मैं अभी उसके एल्डर सिस्टर के हिसाब से मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। लेकिन रियो तो तभी पूछता है कि तुमने मेरे सारे कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर क्यों किया। तो अपनी लूना बोलती है कि जब मैं तुम्हारे पास से दुखी होकर भाग रही थी तो मैंने अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक दिया, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा उसको ठीक करवाने के लिए। हाँ, रियो तो बोलता है कि इतनी सी बात थी और मैं कितना ज़्यादा घबरा गया था। मैं तुमको खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जो भी हो जाए मैं इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहता था। लूना ऐसा बोल रही थी, ये लूना बोल रही थी। और लूना ने बोला कि इस वजह से तुम मेरे पास आए इतनी दूर तक, लेकिन तुमको ये पता कैसे चला। और वही मेट्रो में ये दोनों टल्ली होके मस्त पड़े हुए थे टेंशन के मारे। लेकिन फिर लूना अपने बॉयफ्रेंड को लेके अपने घर पे आती है, मतलब अपने अंकल के घर पे। और रियो तो एकदम 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 क्या बोलते हैं, अपने इंडिया में जैसे मराठी मानुस होते हैं वैसे जापानीज मानुस बन के उसने अपना फुल इंट्रोडक्शन झाड़ दिया। फिर वो अपना अंकल उस दादी के साथ ऐसे ही, आज डिनर में क्या दादी मच्छी है, पर मुझे को तो मीट पसंद है, मेरे को मीट चाहिए, ये लेके झगड़ते हुए, मतलब प्यार से झगड़ते हुए अंदर जाता है। लेकिन फिर लूना रियोतो के साथ ऐसे ही बातें करते हुए बोलती है कि क्यों ना तुम और मैं इसी होटल में लूना मरीन में इस पूरे समर को काटे, और आने वाले दिनों में एक फेस्टिवल भी है, तो चलो इस समर को एक साथ एंजॉय करें। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। टाटा बाय बाय गुड बाय।